नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं आपकी सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपने चैनल रुद्र पर। हमारे चैनल रुद्र का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, अपितु अंधविश्वास और शास्त्रोक्त तंत्र मंत्र यंत्र कला की वास्तविकता को लोगों के सामने रखकर पौराणिक भारतीय संस्कृति पर लगे झूठे आरोपों से सत्य को अलग अलग करने का एक तुच्छ प्रयास है। हमारा उद्देश्य किसी के साथ फ्रॉड करना नहीं है, अपितु इस चैनल पर बहुत से फ्रॉड का हम खुलासा करेंगे और खुलासा करने का तुच्छ प्रयास करेंगे। यदि हम भी किसी का कार्य उठाते हैं, किसी के लिए प्रार्थना आदि करते हैं, तो पैसा दक्षिणा जो है कार्य पूरा होने के बाद लेते हैं। फ्रॉड तांत्रिक करते हैं, कई प्रकार के तांत्रिक होते हैं, कई तांत्रिक फ्रॉड भी होते हैं। तो जो ये फ्रॉड तांत्रिक हैं, इन्हीं से संबंधित एक केस मेरे पास आया और इससे पहले एक जो बहन थी उन्होंने भी मुझे इस विषय में सूचना दी थी। तो शक्ति ट्रांसफर के नाम पर फ्रॉड का एक केस और हमारे सामने आया। इससे पहले कई केस ऐसे मैं हैंडल कर चुका हूँ शक्ति साधना ट्रांसफर के नाम पर, लेकिन मैंने उनका डाटा कभी रखा नहीं क्योंकि चैनल वगैरह मेरा था नहीं, तो मैंने डाटा रखा नहीं। पिछले चैनल पर जो रोचक कहानियाँ जो चैनल है उस पर मैंने इस तरह की वीडियोस प्रकाशित भी किए थे, किंतु इस चैनल पर हम सिस्टमेटिक तौर पर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका खुलासा आपके सामने करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शक्ति ट्रांसफर की। इस चैनल पर तांत्रिक फ्रॉड के नाम से एक प्लेलिस्ट हम क्रिएट करेंगे। उस प्लेलिस्ट में आपको इस तरह के सभी फ्रॉड के बारे में बताया जाएगा और साथ ही आपको प्रिकॉशंस भी बताया जाएगा कि जब तांत्रिकों के पास आप जाते हैं तो आप क्या सावधानियां रखें। कौतूहल यानी फर्जी चमत्कार जिसको हम लोग कहते हैं, कौतुक जिसको कहते हैं, तंत्र में एक विषय है कौतुक दर्शनम। तो कोई भी कौतुक दिखाने वाला आदमी, जैसे नारियल पर आग लगा दिया, नारियल से उसने जो है वो कलर चेंज हो गया, नींबू का कलर चेंज हो गया, ये कौतुक दर्शनम के अंदर आता है, अंतर्गत आता है। कोई भी कौतुक दिखाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि भूत प्रेत पिशाच और जादू टोने का इलाज करने में सक्षम हो, क्योंकि कौतुक दर्शनम जो है वो तंत्र में एक अलग विषय है। जो कौतुक दर्शनम तंत्र के अंदर अगर माहिर है, उसका अगर वो एक्सपर्ट है, तो जरूरी नहीं है कि वो तंत्र की दूसरी विधा का भी एक्सपर्ट हो। तंत्र की दूसरी विधा में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे फर्जी तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो जब भी कोई महिला उनके पास इलाज करने के लिए आती है तो वो बोलते हैं कि इसको बहुत बड़ी प्रेत बाधा है, अगर घर परिवार के और अन्य लोग जो सदस्य होंगे जो तांत्रिक नहीं है, अगर वो आसपास रहेंगे तो फिर जो है शक्ति उनके ऊपर हावी हो सकती है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है, उनके ऊपर भी शक्ति खेल सकती है, इसलिए मैं अकेले में इलाज करूंगा। और वो अकेले में इलाज करने के बहाने माता बहनों के साथ क्या क्या करते हैं तो फिर आप समझ ही सकते हैं। तो जिसके पास शक्ति है ना, उसको अकेले में इलाज करने की आवश्यकता नहीं। मैं एक सवाल आपके मन में नहीं आता है कि जो तांत्रिक सक्षम है उस मरीज का सुरक्षा घेरा बांधने में, अपना सुरक्षा घेरा बांधने में, क्या वो आपका सुरक्षा घेरा नहीं बांध सकता? और क्या कारण है कि वह जो है उस शक्ति को निकालने के लिए कमरे का ही इस्तेमाल कर रहा है? खुले में भी ये कार्य किया जा सकता है। मुस्लिम तंत्र में एक बहुत बड़ी तंत्र के बारे में उल्लेख मिलता है, दावत हैदरी के बारे में। इस दावत हैदरी में पुराने समय में जब इलाज किया जाता था तो मैदान के अंदर इलाज किया जाता, सहन में, आंगन में इलाज किया जाता था, क्योंकि पुराने समय में हमारे यहाँ मर्यादा बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। तो पुराने समय में जो हिंदू तंत्र होते थे तो उनमें भी यही प्रक्रिया होती थी, आंगन का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रकार के आंगन में इलाज किया जाता था। छत पर इलाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार के जो मरीज होते हैं वो दौड़कर भागकर छत से गिर सकते हैं, इसलिए छत का इस्तेमाल नहीं होता है। और कोई भी तांत्रिक को जिसके पास वास्तविकता में शक्ति है, उसको किसी माता बहन को छूने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी इलाज के लिए, और ना ही उसको अकेले कमरे में ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी। हम भी इलाज करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो हम किसी को कोने में नहीं ले जाते, हम किसी को कमरे में नहीं ले जाते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं फोटो दे दें गुरुजी, ये दे दें। हम कहते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं है। शक्ति अगर आपके पास वास्तव में है तो ये नहीं है कि बहुत सारे चैनल पर मैंने देखा है कि
खुलासा करते हैं तो कहते हैं कि ये करके दिखा दो। भाई तंत्र का अर्थ ये नहीं है कि तत्काल हर सब कुछ हो जाएगा, कि भूत प्रेत किसी के ऊपर आया तो तत्काल उतर जाएगा, ऐसा नहीं होता। चाहे आपके पास कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो, सब शक्तियों का अपना प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ही इलाज होता है। यदि एकदम से कोई शक्ति अपनी पूर्ण शक्ति किसी मरीज के ऊपर डाल दे तो मरीज ऊपर पहुंच जाएगा। वो शक्ति तो सहन करेगी, नहीं कर पाएगी, वो मरीज भी नहीं सहन कर पाएगी, क्योंकि वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए वक्त लगता है। और जहां भूत प्रेत वाले मामला होते हैं तो सब व्यक्ति जो होते हैं, जो उस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो होते हैं, वो भूत प्रेत से ग्रसित नहीं होते। तो सबसे पहले आपको मेडिकल हेल्प लेना भी जरूरी होता है। कई केसेस डिप्रेशन के होते हैं और आप भूत प्रेत का इलाज करा रहे होते हैं, तो फिर वो और बिगड़ जाएगा, केस सुधरेगा नहीं। इसीलिए जो है आपको मेडिकल हेल्प लेना भी जरूरी होता है। इस चीज को समझें, उस चीज को समझ कर काम करें। अब आते हैं शक्ति ट्रांसफर के ऊपर। तो ये भाई साहब जिनका बारे में आप देख रहे हैं वीडियो पर, अभी इन्होंने कंप्लेन लिखवाई है, 2 लाख का फ्रॉड इनके साथ हुआ है। एक 33,000 रुपये किसी बहन से ऐट लिए थे और एक 17,000 रुपये का केस मेरे पास था। ऐसे 10-12 दिवालन साधना के नाम पर ही 10-12 केसेस आए हैं। मैं अपने चैनल पर उन सबके सबूत तो मैंने नहीं संभाल कर रखे हुए हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे केसेस हैं जिनके बारे में बताऊंगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो आपका नाम बाकायदा गुप्त रखा जाएगा। ठीक है, मैंने इनसे पहले पूछा है कि डिटेल आपकी दिखाऊं या नहीं, इन्होंने कहा दिखा दो, तब मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम नाम बदल करके आपकी कहानी को अपने चैनल पर दिखाएंगे कि किस तरह फ्रॉड होती है, ताकि दूसरे तो कम से कम इस फ्रॉड से बच जाएं। तो शक्ति ट्रांसफर तो इन्होंने बात की, मैंने जब इनसे बात की जिनके साथ ही फ्रॉड हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने तांत्रिक से बात की और इन्होंने तांत्रिक को बोला कि मेरी दृष्टि विष्टि खुली हुई नहीं, तो कैसे मुझको ट्रांसफर दे दोगे। तो साहब तांत्रिक जो है साहब बोलता है कि भूत प्रेत सिद्धि में दृष्टि खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इन्होंने बोला। और इनको बताया कि जो दिवालन है गड़ा हुआ धन आपको ला कर दे देगी। और दिवालन साधना को जनरली लोग इसीलिए करते हैं, आगे मैं बताऊंगा। ये शक्ति वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा दिवालन होती क्या है, ठीक है। तो इन्होंने कहा दृष्टि मेरी खुली हुई नहीं, तो उसने कहा भूत प्रेत सिद्धि में दृष्टि खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है और दिवालन आपको गड़ा हुआ धन ला के देगी। और बेसिकली लोग दिवालन साधना को ये कहकर करवाते हैं कि चोरी करके ला के देगी। तो अगर पैसा चोरी करके लाने में दिवालन सक्षम है तो तू तांत्रिक जो 2 लाख रुपए में दिवालन साधना ट्रांसफर दे रहा, तू क्यों नहीं पैसे कमा लिए? तू ही कमा लेता सबसे पहले तो। इसका मतलब ये है कि तू लोगों से 2-2 लाख रुपए मांग रहा है, इसका मतलब दिवालन पैसे लाकर नहीं देती। कोई भी शक्ति ना तो कहीं से धन चोरी करके ला के आपको देती है और ना ही गड़ा हुआ धन निकालने में सक्षम होती है। जो जहां गड़ा हुआ धन है वहां पर बहुत सारी शक्तियां उसकी रक्षा करने वाली होगी, वहां रहने वाली होगी। वो क्या कहेगी, आ बहन आ दिवालन आजा, ये यहाँ गड़ा धन है, हम कोई विरोध नहीं करेंगे, खोद निकाल ले जाओ। इतना आसान होगा। तो वहां वो शक्तियां जो वहां पहले से रह रही वो कभी निकालने नहीं देगी, वो अपने क्षेत्र में किसी पराई शक्ति को प्रवेश नहीं करने देगी। तो इतना आसान नहीं होता कि सिर्फ एक दिवालन, एक आपने बेताल, एक भैरव ट्रांसफर ले लिया और आप जाकर के गड़ा हुआ धन निकाल रहे हैं। तो देवी देवता मर गए ना, वो कभी नहीं मरेंगे, अजर अमर है, हमेशा रहेंगे। रहेंगे ना, देवी देवता कभी मरेंगे नहीं। तो देवी देवता हाथ में चूड़ी नहीं पहने हुए, उनकी अपनी आचार संहिताएं होती है। इसीलिए कोई भी शक्ति आपके लिए चोरी नहीं कर सकती, गड़ा हुआ धन हर कोई नहीं निकाल सकता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा ले। तो जो कोई भी कहे ये काम कर देगी, वशीकरण कर देगी, तो वशीकरण की सच्चाई भी मैं आपके सामने बता देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। हर व्यक्ति का, हर स्त्री पुरुष का, बच्चे बूढ़े का शक्तियों से लड़ने का अपना एक ऑरा होता है और वो ऑरा तंत्र मंत्र के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। तो जिसकी जितनी लड़ने की, जिसके दिमाग की क्षमता उसको कुदरत ने दे दी है, वो उतना ही विरोध करेगी वशीकरण का। और अपने देवी शक्तियों के नियम भी हैं, उन नियमों के कारण भी ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी पर वशीकरण का प्रयोग किया और वह व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठा और आपके पीछे पीछे चल देगा। इतना आसान नहीं होता है, लाखों में कोई एक ही केसेस ऐसा हो सकता है। तो वशीकरण के नाम पर भी ठगो मत। वशीकरण में होता क्या है, आप वशीकरण साधना करते हैं, तंत्र करते हैं,
सामने वाले व्यक्ति के हृदय में वैसे ही आपके लिए प्रेम भाव उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी जैसा नेचुरली प्रेम होता है। वो आपको अच्छा लगने लगेगा, बार बार मुलाकातें होंगी, वो सारा सिस्टम होगा। अब अगर जिसके ऊपर आप ये मंत्र तंत्र करवा रहे हो वो स्वयं ही उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है तो वशीकरण हो जाएगा आपका, उसका मिलन हो जाएगा, अन्यथा कतई नहीं हो सकता। यदि वो सामने वाला विरोध कर रहा है तो देवी शक्तियों ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, वो कतई ऐसी अनुमति नहीं देगी। अगर ऐसा हो जाता तो समाज का ताना बाना ही बिखर जाता। तो तंत्र के क्षेत्र में बार बार मैं कहता हूँ तंत्र सहायक होता है आपकी योग्यता अनुसार आपको फल प्राप्ति के लिए। वो आपकी भाग्य को नहीं बदल सकता है, भाग्य को तो परमात्मा ही बदल सकता है, ईश्वर ही बदल सकता है, देवी शक्तियां ही बदल सकती है ना। देवी तत्व ही भाग्य को बदल सकता है, तांत्रिक शक्तियां भाग्य परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, इस चीज को भी समझ ले। अब दिवालन कुछ भी लाकर आपको नहीं दे सकती, यूजलेस शक्ति है, तो दिवालन काम कहाँ आती है? देखिए, पिचाशिक शक्ति जो पिचाशनी जो होती है ना, दिवालन वैसी ही शक्ति होती है। और वास्तविकता में अगर दिवालन किसी ने सिद्ध कर ली, अब बहुत सारे लोग कहते हैं दिवालन प्रेत आत्मा है, तो आज सुन लो, दिवालन प्रेत आत्मा नहीं है, प्रेत आत्मा नहीं है। दिवालन जो मेली विद्या जो हम करते हैं ना, जिन लोगों ने मेली कप्पा जो खप्पर खप्पर टाइप जो मेली विद्या करते हैं, खप्पर में बहुत सारे जो अघोरी तांत्रिक जानते होंगे, खप्पर में मल भरकर उसका सेवन किया जाता है, मूल का सेवन किया जाता है, जिन्होंने ये साधना की वो जानते हैं। तो उसमें एक छोटी सी शक्ति होती है, वैचाशिक शक्ति होती है, वो भी स्त्री होती है, स्त्री तत्व होती है। वो मल से अटी हुई आती है, पूरे अपने शरीर पर मल लपेट कर आती है, वही पैचाशनी होती है। वो जानते हैं, जो अघोर साधक है वो जानते हैं। मैं इस शक्ति की डिटेल नहीं बताऊंगा, बहुत उग्र शक्ति होती है। ये दिवालन इसी प्रकार की एक पैचाशिक शक्ति है, और जब ये आती है तो हमेशा अपने साधक के प्राण लेकर जाने की कोशिश में लगी रहती है। जिस दिन ये बंधन मुक्त हुई आपके प्राण ले जाएगी। काम आपका हुआ नहीं हुआ, आप ठिकाने लग जाओगे। अगर ये दिवालन साधना इतनी ही सक्सेस होती धन के मार्ग में, चीजों के मार्ग में, तो हर आदमी दिवालन करता, हर आदमी करता हुआ नजर आता ना। तो ये शक्ति कहाँ काम आती है? दिवालन वास्तव में कौतुक दर्शनम में काम आती है। जो पुराने समय में, आज तो खैर इसका कोई यूज ही नहीं है, पुराने समय में जो चोपर वगैरह खेलते थे, जुआ वगैरह जो पुराने समय में खेला जाता था, कुछ ऐसे द्युत जो कर्म होते थे, व्युत कर्म और द्युत कर्म जो होते थे, कौतुक दर्शनम में जो इस प्रकार की कलाएं होती थी, उन कलाओं में पुराने समय में दिवालन का प्रयोग किया जाता था। आज के साइंसी टेक्नोलॉजी के दौर में ये उतनी कारगर नहीं है, क्योंकि आज साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसे ऐसे मैजिशियंस पैदा हो गए जिन्होंने साइंटिफिक एल्यूजन के द्वारा दिवालन की क्षमता से भी परे कौतुक दिखा दिए। तो आज के समय में वो छोटे मोटे जो कौतुक दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग ही नहीं कर सकते, और छोटे मोटे कौतुक दिखाने के लिए काम आती है। जैसे वो पुराने समय में आपने देखा होगा, कहीं कहीं वो एक आम की गुठली रखते थे व्यक्ति, आम की गुठली रख दी, टोकरी ढांक दी, उसके ऊपर टोकरी उसके ऊपर ढांक दी। अब उसने अचानक से निकाला तो थोड़ी समय के लिए, वो कुछ सेकंड के लिए वो उस ढक्कन को उठाता था तो आपको पौधा उगा हुआ दिखाई देता था। क्या दिखाई देता था? पौधा उगा हुआ, कुछ सेकंड के लिए। लेकिन जब यदि आप में से कोई उस व्यक्ति से इस बात का आग्रह करता था कि तू 2-3 मिनट तक दिखा, तो वो कभी नहीं दिखाता, तो वापस ढांक देता था। तो ये वहां इस तरह की क्रियाओं में दिवालन का यूज पुराने समय में लोग करते थे, व्युत कर्म के अंदर और द्युत कर्म के अंदर। अब ये व्युत कर्म संस्कृत वाला हिंदी वाला नहीं है, ये अलग भाषा का शब्द है, जो गांव की भाषा का शब्द है। यानी दिमाग के विपरीत, सामान्यतः दिमाग जिन चीज को देखता है उसके विपरीत क्रिया को कर देना, दिखा देना, जो नहीं है वो भी दिखा देना, उसको व्युत कर्म कहते हैं। तो व्युत कर्म और द्युत कर्म यानी जुए, इन दो जगहों पर इस दिवालन साधना का पुराने समय में यूज होता था, लेकिन ये इतनी कारगर नहीं थी, इसलिए उस समय में भी इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। तो दिवालन से ना धन प्राप्त आप कर सकते हैं, ना वशीकरण आप करवा सकते हैं, और कोई विशेष कार्य आप नहीं ले सकते। ये दो कार्य है। तो अगर आपको सड़क पर करतब दिखाना है तो दिवालन साधना की तरफ जाओ ना, कोई दिक्कत।
जमूरे वाले करतब आपको दिखाना, तो वो तो हाथ की सफाई करने वाले आपकी दीवालन सिद्धि से ज्यादा बड़े करतब दिखाकर छोड़ देंगे। मिस्र में पुराने समय की ऐसी ही एक विद्या चलती थी जिसमें गिलेरी का प्रयोग किया जाता था। गिलेरी के हृदय की गिलहरी जो होती थी, वो जो अपने आप मर जाती थी, एक्सीडेंटल मौत जिस गिलेरी की हो जाती थी किसी वजह से, तो जहां भी गिलेरी की लाश मिलती थी तो उसका हृदय तांत्रिक लोग निकाल लेते थे, इस हृदय को सिद्ध कर लेते थे। जदवार और बहुत सारे जो इस तरह की जड़ी बूटियां होती थी, लोबान, और उस समय में वहां जो खैर आज तो मिस्र के आसपास भी और उस उधर ये पेड़ होते नहीं, पुराने समय में बहुत होते थे ये पेड़, क्योंकि आज तो पूरी तरह से वो रेगिस्तान बन गया। उस आज से 3, 3.5, 4 हजार साल पहले तक उतना रेगिस्तान नहीं था, तो पेड़ पौधे होते थे। तो वहां पर उस तरह की जड़ी बूटियां कुछ होती थी, कुछ सुरमे में उसको मिला करके, कुछ दूसरी चीजों में उसको मिला करके, जलाने वाला, आंखों में लगाने वाला, ये सब चीजें इस्तेमाल की जाती थी, उस पे वो सिद्ध किया जाता था। फिर जब तक उसकी धुनी जलती रहती थी ना, तब तक जो भी वो तांत्रिक लोगों को दिखाना चाहता था, वो वही लोग देखते थे, यानी एक तरह सम्मोहित हो जाते थे। उस तरह की क्रियाओं में इसको पुराने समय में यूज किया जाता था। आज वो यूजलेस है, आज वो चीजें, वो जड़ी बूटियां आपको नहीं मिलेगी, तो कहां से आप इस चीज को कर पाओगे। तो दीवालन कौतुक दर्शन के अंतर्गत कार्य आती है। ये कोई चोरी नहीं कर सकती, गला धन नहीं ला सकती, वशीकरण नहीं कर सकती, और आपकी किसी विशेष कार्य नहीं आ सकती। व्युत कर्म और द्युत कर्म में, तो व्युत कर्म और द्युत कर्म में आपके काम आती है। ठीक है, यानी व्युत कर्म यानी जो वास्तविकता से हटकर कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए वास्तविकता से हटकर आपके दिमाग को भ्रमित करके कुछ दिखाना, और द्यूत कर्म यानी जुए में आपके काम आ सकती थी। जो पुराने समय के जो खेल थे जुओं के, उसके लिए ही। आज के खेल का तो इसको टेक्निकली चीजें हो गई, आज तो अच्छे अच्छे धुरंधर शक्तियां भी आज की टेक्नोलॉजी के दौर में तो फेल ही साबित होती है ज्यादातर। तो इस चीज को आप छोड़ दें, ठीक है। इसीलिए दीवालन के पीछे या किसी भी शक्ति के पीछे मत भागे। प्रत्यक्षीकरण भी अगर आपको कोई दिलवा देता है ना ट्रांसफर से, तो भी आप ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए बिगाड़ करके आप ट्रांसफर ले रहे हो, उसका यूज क्या कर पा रहे हो? आप अपनी योग्यता से ज्यादा किसी शक्ति का यूज नहीं कर सकते हो। इसीलिए मेहनत से सिद्ध करने की कोशिश करो, आपका काम धंधा देखो, और आपके शरीर को भी नुकसान ना हो, आपकी हेल्थ को भी नुकसान ना हो, आपके परिवार पर भी विपरीत प्रभाव ना पड़े, और आपका फिजूल पैसा खर्च भी ना हो। इस तरह से आप साधनाओं के लिए बैठे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मिले तो ठीक, नहीं तो हमने नाम जाप ही तो किया है भैया। आप माता दुर्गा का मूल मंत्र जाप कर रहे हो, किसी का भी तो आपने जाप किया है, आपकी एकाग्रता ही उससे बढ़ेगी। आंख बंद करके आप जाप करते हो तो कुछ आपको मिलेगा ही सही। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर ज्यादा उसके पीछे भागना भी नहीं, अपने घर परिवार को प्रभावित भी नहीं करना। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।